वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्य नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है लट् लकारः प्रथम पुरुषः क्रिया अभ्यास। लट् लकारः अर्थात वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। जो समय चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और संस्कृत में उसके लिए कौन से लकार का प्रयोग होता है? लट् लकार का। प्रथम पुरुषः, प्रथम पुरुषः विगत वीडियो में हमने क्रिया नाम के वीडियो में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। संस्कृत में जिस प्रकार से तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम, उसी प्रकार से प्रत्येक लकार में तीन पुरुष होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुरुष किसे कहते हैं? जो संवाद में भाग लेता है उसे पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुषः जिसके बारे में बात करते हैं, मध्यम पुरुषः जिससे बात करते हैं, उत्तम पुरुषः जो बात कर रहा है। क्रिया अभ्यास। प्रथम पुरुष में, लट् लकार के प्रथम पुरुष में किस प्रकार से क्रिया पदों के रूप बनते हैं उस पर आइए अब हम चर्चा करते हैं। लट् लकार की पहचान, जब हम क्रियापद का अंत कर रहे हैं, जो अंत में जो ध्वनि आ रही है उस ध्वनि से पहचान होती है लकार की। लट् लकार के प्रथम पुरुष के लिए जब हम प्रथम पुरुष का अध्ययन करेंगे तो हमने अंत, जो क्रियापद का अंत है वो किस ध्वनि से हो रहा है उससे पता चलेगा कि यहाँ किस लकार का प्रयोग हो रहा है। आपके स्मरण के लिए एक बार पुनः हम उन तीनों ध्वनियों का दोहरा लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, हमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ती, तः, अंति। जब ये तीनों ध्वनियाँ धातु के अंत में हों तो इससे यही पता चलता है कि यहाँ प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है। यदि ती प्रत्यय है, ती ध्वनि अंत में आ रही है, तिप प्रत्यय से ती शेष रहता है, तस प्रत्यय से तह और झी प्रत्यय से अंति बनता है। इन तीनों ध्वनियों को एक बार आप पुनः स्मरण कर लीजिए। ती एकवचनम, तह द्विवचनम, अंति बहुवचनम। पठ धातु, जब हम किसी भी क्रियापद से उसके प्रत्ययों को अलग कर देते हैं तो शेष रूप क्या कहलाता है? धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। और ये कौन सा रूप है? धातु रूप, क्रिया रूप। पठ से क्या बनता है? पठती। चल से चलती। शिव से शिव्यति, परिवर्तनीय धातु है। अस से अस्ति। गी से गायति। लिख से लिखति। क्रि से करोति। परिवर्तनीय धातु, अपरिवर्तनीय धातु, इस विषय में भी आप विगत क्रिया वाले वीडियो में आप इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ती, तह, अंति, इन तीनों ध्वनियों से हमें प्रथम पुरुष की पहचान होती है। धातु के साथ जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तब वह क्या बनता है? क्रिया रूप या धातु रूप। कुछ अन्य परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय धातुएं जैसे गम, गच्छति, आगम, आंग पूर्वक गम धातु से क्या रूप बनता है? आगच्छति। पत से पतति। दृश्य धातु से पश्यति। धाव से धावति। पठ से पाठयति। चल से चालयति। जब प्रेरणार्थक अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं तो पठ से क्या बन जाता है? पाठयति। णिच प्रत्यय लगने के पश्चात पाठयति। और चल से क्या बन जाता है? चालयति। दृश्य से दर्शयति। अभी हमने सारांश में एक वचन में अभ्यास किया था कुछ धातुओं से क्रियापदों के रूप में कि ती प्रत्यय का उसमें प्रयोग था, ती ध्वनि का प्रयोग था। अब एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में लट् लकार के प्रथम पुरुष में क्रियापदों का अभ्यास लट् लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में करेंगे। एक वचनम एक संख्या, द्विवचनम दो संख्याएं, बहुवचनम दो से ज़्यादा संख्याएं।
ये तीनों ध्वनियाँ एक बार पुनः देखेंगे। जब क्रियापद के अंत में ती ध्वनि हो तो एकवचनम, तह हो द्विवचनम, अंति हो तो बहुवचनम। यह तीनों ध्वनियाँ देखकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष का ही प्रयोग है। आगच्छ वयम अन्येषां धातूनाम अपि प्रयोगम कुर्मः। पढ़ना, पढ़ना में हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? पठ का। रूप कैसे बनेगा? ती तह अंति जोड़िए, पठती पठतः पठन्ति। एक पढ़ रहा है पठती, दो पढ़ रहे हैं पठतः, दो से ज़्यादा पढ़ रहे हैं पठन्ति। चलना, चलना में कौन सी धातु है? चल, चलती, एक चल रहा है चलतः, दो चल रहे हैं चलन्ति, दो से ज़्यादा चल रहे हैं। सिलना, कोई भी वस्त्र वगैरह सिलना, जो दर्जी वगैरह अपना जो कपड़े को सिलता है दर्जी, तो उसमें शिव धातु से क्या बनता है? सीव्यति, सीव्यतः, सीव्यन्ति। एक सी रहा है सीव्यति, दो सी रहे हैं सीव्यतः, दो से ज़्यादा सी रहे हैं सीव्यन्ति। गी धातु से क्या बनता है? गायति। गाना, गाना में कौन सी धातु है? गी। गी परिवर्तनीय धातु है, गी से क्या बनता है? गाय। उसके पश्चात ते तह अंति ध्वनियों का प्रयोग करिए। गायति, एक गाता है, गायतः, दो गा रहे हैं, गायन्ति, दो से ज़्यादा गा रहे हैं। लिख धातु, लिखना, लिखना में कौन सी धातु है? लिख। लिखती, लिखतः, लिखन्ति। लिखती, लिखतः, लिखन्ति, एक लिख रहा है लिखती, दो लिख रहे हैं लिखतः, दो से ज़्यादा लिख रहे हैं लिखन्ति। गिरना, गिरना में, गिरना अर्थ में हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? पत। तो पत से पतति, पततः, पतन्ति। पतति, पततः, पतन्ति। एक गिर रहा है पतति, दो गिर रहे हैं पततः, दो से ज्यादा गिर रहे हैं पतन्ति। जाना, जाना अर्थ में किस धातु का प्रयोग करते हैं? गम। गम कैसी धातु है? परिवर्तनीय धातु। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। आना, आना अर्थ में हम आना, आना अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? आंग पूर्वक गम धातु का। तो रूप कैसे बनेगा? आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। देखना, देखना, देखना में हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? दृश्य। दृश्य परिवर्तनीय धातु है। दृश्य को क्या आदेश होता है? पश्य। पश्य से इसके रूप बनेंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। दौड़ना, दौड़ना अर्थ में हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? धाव। रूप कैसे बनेंगे? धावति, धावतः, धावन्ति। पढ़ाना, पठ धातु निच प्रत्यय का प्रयोग करके रूप क्या बनेगा? पाठय। पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति। चलाना, चलना में तो चल धातु से जब रूप बनाते हैं तो क्या बनता है? चलती, चलतः, चलन्ति। चलाना अर्थ में निच प्रत्यय का प्रयोग होने पर चल से क्या बन जाता है? चालय। चालय के साथ ती तह अंति ध्वनि का प्रयोग करें। चालयति, चालयतः, चालयन्ति। क्री धातु, करना, परिवर्तनीय धातु है। क्री से क्या बनेगा? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। होना यह है, तो इसमें हम धातु का प्रयोग करते हैं अस। अस धातु का रूप कैसे बनेगा? अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति, स्तः, सन्ति। अब आपके समक्ष कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें एक वचन में क्रिया रूप बनाए गए हैं। आपने द्विवचन और बहुवचन में इन धातुओं के रूप बनाने हैं। जैसे पढ़ना, पठति दिया हुआ है, चलति, सीव्यति, गायति, लिखति, पाठयति, चालयति। इनके आपने द्विवचन और बहुवचन के रूप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाकर लिखने हैं। ति, तह, अन्ति, इन तीनों ध्वनियों का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसी प्रकार अन्य कुछ उदाहरण गच्छति, आगच्छति, पतति, पश्यति, धावति, मिलति, खादति।
द्विवचन और बहुवचन इनके आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय धातुओं के उदाहरण आपके समक्ष हैं एक वचन के रूप में, जैसे पीना, पिबती, दिखलाना, दर्शयति, होना या ह अर्थ में, अस्ति, करना, करोति। इनके आपने द्विवचन और बहुवचन के रूप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। समस्त संस्कृत को जानने वाले विद्यार्थी विशेष रूप से जितने वीडियो आपके लिए बनाए गए हैं उन सभी का अभ्यास करें। इन सब का आप जितनी शीघ्रता से आप इनका अभ्यास कर लेंगे, आपको आगे के वीडियो में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आगामी वीडियो में जब हम संस्कृत वाक्य रचना, संस्कृत वाक्य निर्माण की ओर जब हम आगे बढ़ेंगे, यदि आपको शब्दों का और क्रियापदों का ज्ञान होगा तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी विद्यार्थी जितने वीडियो अपलोड कर लिए गए हैं उन सभी का ध्यानपूर्वक अभ्यास अवश्य करें, ताकि हमारे जो संस्कृत का जो व्याकरणिक ज्ञान है उसमें आगे भविष्य में किसी भी प्रकार की हमें समस्या का हमें सामना न करना पड़े। सम्मानित विद्यार्थियों, अस्ति और करोति इन दोनों क्रियापदों के द्विवचन और बहुवचन का रूप बनाते समय विशेष रूप से आप जागरूक रहें। इससे पूर्व मैंने इसका अभ्यास करवाया है। आपकी जागरूकता का ज्ञान हमें यथाशीघ्र प्राप्त हो जाएगा कि आप अस्ति और करोति का द्विवचन और बहुवचन कैसे बनाते हैं। ध्यानपूर्वक यहाँ ध्यान देने योग्य आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसका द्विवचन और बहुवचन कैसे बनेगा। परिवर्तनीय धातुएं हैं दोनों, मैं बताऊंगा नहीं कि इसका रूप कैसे बनेगा, आपने वीडियो ध्यान से देखना है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः, पुनः मिलामः।